बहुत रिलैक्स मिला है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकती मैं, ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में और वृंदावन के नीम करोली बाबा के समाधि के। आप देख सकते हैं नीम करोली बाबा के कई चमत्कार हैं और कई रहस्य भी हैं। इनके नैनीताल में 4 आश्रम हैं और दिल्ली में भी इनका आश्रम है और उसके बाद कई जगहों पे इनके आश्रम बनाए गए हैं। हनुमान जी के ये भक्त थे और 20वीं सदी के ये संत माने जाते हैं। बाबा के कई चमत्कार है। माना जाता है कि कथा के अनुसार बाबा जब प्रसाद में भंडारे में घी की कमी पड़ रही थी, उस दौरान नदी में से बाबा ने जल को घी में बदल दिया था। तो ये बाबा के ऐसे कई चमत्कार है जो हम अपनी जबान से बता भी नहीं सकते। तो आज हम वृंदावन के नीम करोली बाबा की समाधि में आए हैं और आप देख सकते हैं बाबा के भक्तजन कितनी श्रद्धा भाव से दर्शन करने के लिए आए और बताया जाता है कि बाबा से जो भी मांगते हैं, भक्तजन जो भी बाबा से मांगते हैं, उनकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बाबा के उस समय पे जो संत थे, जो उनके साथ बैठते थे, उनसे भी हमने बातचीत की और हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे कि क्या कुछ और रहस्य थे बाबा के, हम आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ी के बाद भूमियाधार, सबसे पहले हनुमानगढ़ी नैनीताल में, उसके बाद भूमियाधार के बाद कैंची के बाद काकड़ी घाट। वो 4 आश्रम महाराज जी ने संग बना दी। उसके बाद फिर तो वृंदावन बनाया, दिल्ली बनाया, लखनऊ बनाया, बहुत सारी जगह। युधिष्ठिर सिंह बुलंदशहर के रहने वाले थे। पिताजी उनके एसएसपी लखनऊ थे उस वक्त। तो महाराज जी के संग चले गए नैनीताल। सुबह वहाँ धुआंधार में नहाने के लिए नदी की तरफ उतरे तो सांप ने काट लिया उनको। तो सुबह शाम तक बॉडी पड़ी रही उनकी। डॉक्टर आ गए, नैनीताल से डिक्लेयर हो गया कि मर गए। शाम को महाराज जी निकल के आए तो उन्हें, अरे वो हमारा कहाँ है, वो ड्राइवर है, वो तो युधिष्ठिर कहाँ है, उसको चाय पिला। तो उन्हें महाराज वो तो मर गया। अरे मैं उसके बाप को क्या जवाब दूंगा, वहाँ से लाया हूँ, जवान लड़का है। तो उन्होंने, हम कह रहे चाय पिला। तो चाय पे एक ब्रह्मचारी बाबा रहते थे, वो चाय लेके गए तो नीचे लेटे हुए थे, कंबल उड़ा रखा था। तो ब्रह्मचारी बाबा ने जाके कंबल हटाया जैसे मुंह पे से, वैसे ही उनने आँख खोली और कहा, या ब्रह्मचारी चाय पिला मुझे। तो चाय, ब्रह्मचारी गार्ड से चाय से उठ गई, उन्हें मुर्दे चाय पी रहे बता। और थोड़ी देर बाद ही महाराज ने आवाज लगाई, वो चले गए दौड़ के। जो अकाल मृत्यु हो जाती थी जिन बच्चों की, किसी से हैजे से, चेचक से, है ना, इस तरह से जो अकाल मृत्यु होती थी, तो वो सब उसे मनेरा पहाड़ी बोली जाती थी नैनीताल में। तो वहाँ पर उन्हें दफनाया जाता था उन पहाड़ियों में। तो वहाँ कोई जाता ही नहीं था क्योंकि वहाँ पर एक तरह से दफन की वो थी। फिर बाबा जी जब पहुँचे तब वहाँ पर अच्छा कच्चा पहाड़ था वो, जो कभी भी ढल जाए, है ना, बजरी का पहाड़ था। तो उसके बाद बाबा जी वहाँ पर जब ठहरे और ठहरने के बाद में उन्होंने सब मंदिर बनाया। पहले के हनुमान जी होंगे, हनुमान जी बनने में कई साल लगे और हनुमान जी बनते बनते ये हुआ कि उनमें एक माखन वो था, कारीगर था, वो बना रहा था हनुमान जी को। तो चेहरा नहीं बन पा रहा था और चेहरा जब नहीं बन पा रहा था वो बहुत परेशान हो गया। बाबा जी थे इलाहाबाद में और बाबा जी को जब मालूम पड़ा कि चेहरा नहीं बन रहा, तो उन्होंने मुन्नी पंत थी वहीं पर नीचे पहाड़ियों में, उनसे कहा कि बाबा जी तुम एक काम करो, उस जगह पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, इस संपुट से अखंड रामायण पाठ करो। फिर वहां पर अखंड रामायण पाठ किया गया, तब वो चेहरा बन के आया।
बाबा का जो भगवान के प्रति भक्ति का भाव है वो आम जनता का एक श्रद्धा के साथ भाव है। प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं जो जनता जुड़ रही है वो प्रभु के साथ एक शांति भाव से जुड़ रही है, निस्वार्थ भाव से जुड़ रही है। उनके यहाँ साफ सुथरा काम है, न किसी से कुछ लेना देना है। यहाँ आओ दर्शन कर जाओ चले आओ। इससे अच्छा भी कैंची धाम है, बहुत अच्छा कैंची धाम पे भी दर्शन करे हमने, वहाँ पे भी गए हैं। बहुत अच्छा आश्रम है। कैंची धाम कहाँ पे है? शांति जो यहाँ आके जो शांति मिलती है, जो यहाँ आके शांति मिलती है वो शांति के लिए आता है। जो मनुष्य आता है वो शांति के लिए आता है। नीम करौली बाबा से मैं 8-9 साल से जुड़ा हूँ। 9 साल से मैं कैंची धाम भी गया हूँ, मैं फरीदाबाद उनके जन्म स्थान पर भी गया हूँ, मैं भोपाल में भी गया हूँ जहाँ उनकी नाती रहती हैं धनंजय शर्मा जी, डॉक्टर धनंजय शर्मा। बाबा की इतनी मान्यता क्यों है? यहाँ पे क्या एकदम आदमी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, आदमी एकदम पॉजिटिव हो जाता है, उसकी नेगेटिविटी निकल जाती है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सुनील सेंगर, ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज आप कहाँ खड़े? नीम करौली बाबा आश्रम वृंदावन। नीम करौली वाले बाबा की क्या मान्यता है? बाबा की मान्यता ये है कि जो मन में विचार करोगे पूरा हो जाएगा। मेरा नाम मानसी है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं वृंदावन फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं घर पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, कैसा होगा क्या होगा। बहुत अच्छी जगह है, बहुत रिलैक्स मिला है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकती मैं, ऐसा।